भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में, ताकि हर कोई इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि जब महायोद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखता है तो उसका मन करुणा और मोह से भर जाता है। वह अपने धनुष को एक ओर रख देता है और हताश होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है, युद्ध करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गहराई से समझाते हैं कि उसका सच्चा धर्म, उसका कर्तव्य उसे यही आदेश देता है कि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और युद्ध भूमि में उतरकर धर्म की रक्षा करे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष दो महत्वपूर्ण मार्ग रखते हैं। पहला है निष्काम कर्म योग, जिसमें फल की इच्छा छोड़कर कर्म किया जाता है, और दूसरा है ज्ञान योग, जो आत्मा, परमात्मा और संसार के सत्य को जानकर वैराग्य की ओर ले जाता है। इन दोनों मार्गों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हैं और उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो शक्तियां हैं जो आपको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। हम यह भी समझेंगे कि वास्तव में हम हैं क्या और अपने मन को वश में कैसे करें, कैसे हम अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इस दिव्य और गहन यात्रा पर। यह अध्याय है कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति और गुणों के अनुसार ही कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह सके। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों की भी आलोचना करते हैं जो केवल बाह्य रूप से वैराग्य धारण करते हैं, जैसे गेरुए वस्त्र पहनना, दिखावे का त्याग करना, लेकिन भीतर से उनकी इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कपटी और ढोंगी कहते हैं, क्योंकि असली वैराग्य मन और इंद्रियों के संयम में है, न कि केवल बाहरी रूप रंग में। जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करते हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन उनके प्रति मोह या आसक्ति नहीं रखते, वे वास्तव में दूसरों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और निर्लिप्त रहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस बात पर विशेष बल देते हैं कि हर जीव इस सृष्टि की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति आभार और समर्पण भाव से करते हैं तो वे कर्म यज्ञ का रूप ले लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञों का आयोजन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे हमें वर्षा, अन्न, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही प्राकृतिक चक्र जीवन को चलाता है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से जीवन संभव होता है। लेकिन जो लोग इस सृष्टि के चक्र और अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे केवल इंद्रिय सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, बल्कि उनका जीवन भी अंततः निरर्थक और पापमय बन जाता है। मित्रों, तीसरे अध्याय की शुरुआत उस समय होती है जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी गहरी दुविधाओं का समाधान जानना चाहता है। वह भ्रमित है कि उसे केवल ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए या फिर कर्म भी करना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि या ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए
क्यों प्रेरित कर रहे हैं। आपने जो उपदेश दिए हैं उनके अर्थ अनेक हैं और उन्हें सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन कहता है, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान मार्ग अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आप मुझे कर्म करने यानी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन आगे कहता है, तो कृपया आप ही मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाकर संन्यास लूं या फिर कर्म का मार्ग चुनकर युद्ध करूं। मुझे केवल वही मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे उत्तम और कल्याणकारी हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याणाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति चिंतन, अध्ययन और आत्म साक्षात्कार में होती है, जबकि कर्म योग उनके लिए है जो कर्मशील हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, योग का अर्थ है ऐसा मार्ग जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए और हमारे जीवन को सार्थक बना दे। गीता में श्री कृष्ण 2 प्रमुख मार्ग बताते हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। लेकिन इन दोनों ही रास्तों में एक चीज समान है और वह है कर्म। कर्म करना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी मार्ग पर चलें। इसीलिए श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात ना तो केवल कर्म न करने से कोई व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो सकता है और ना ही मात्र बाह्य रूप से संन्यास लेने से कोई परम सिद्ध या ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चाहे तुम्हें ज्ञान योग बेहतर लगे या कर्म योग, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। केवल सोच लेने से या ज्ञान के पथ पर चलने की कल्पना करने से सिद्ध प्राप्त नहीं होती। कई लोग सोचते हैं, हम तो अब कोई कर्म नहीं करते, हम निष्कर्म हो गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं, हम तो ज्ञान योग के अनुयायी हैं, हमें सब कुछ ज्ञात है। लेकिन श्री कृष्ण इन दोनों भ्रमों को तोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे आप ज्ञान योग में हो या निष्काम कर्म योग में, दोनों में कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत गहराई और भाव से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में पहुंच चुका है और अब उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति केवल दिखावा कर रहा है। वह अहंकार और भ्रम से भरा हुआ है, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो एक क्षण के लिए भी पूरी तरह निष्क्रिय रह सके। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर जीव प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अधीन होकर ही कर्म करता है। अर्जुन, तुम भी एक मनुष्य हो, चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारे शरीर से कर्म तो होते ही रहेंगे। तुम्हारा सांस लेना, भोजन करना, सोचना, ये सभी भी कर्म ही है। और जब तक यह शरीर है तब तक तुम पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रह सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े हो। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम न केवल अपने धर्म से विमुख होगे बल्कि अपने अस्तित्व से भी मुंह मोड़ लोगे। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास का मार्ग नहीं बल्कि कर्म का मार्ग ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण आगे भावुक होकर कहते हैं कि तुम यह समझो कि ये सभी कर्म वास्तव में तुम नहीं कर रहे बल्कि प्रकृति तुमसे करवा रही है। तुम केवल एक माध्यम हो। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम स्वयं कर्ता नहीं हो बल्कि केवल एक साक्षी हो, तभी तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर एक सच्चे कर्मयोगी बन सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं
कि जब तुम अपने सभी कर्मों को फल की अपेक्षा के बिना मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारा कर्ता बन जाऊंगा। और जब मैं तुम्हारा कर्ता बन जाऊंगा तो तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। राज्य, सुख, सम्मान, सब कुछ बिना मांगे, बिना परिश्रम किए। लेकिन यदि तुम कर्म से बचते हुए केवल भोग चाहते हो तो तुम एक चोर कहलाओगे और तब तुम कभी मुझसे, परमात्मा से नहीं जुड़ पाओगे। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार महान आत्माएं खाने के लिए नहीं जीती बल्कि जीने के लिए खाती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए युद्ध करना चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है और यही जीवन का वास्तविक धर्म। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, श्रेष्ठ हो, तेजस्वी हो और योग्य भी। इसलिए तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हारे नहीं रह जाते, वे एक आदर्श बन जाते हैं। जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतानें करेंगी और वही कार्य आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए उदाहरण हो। देखो मुझे, मैं स्वयं भगवान हूं। मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, न कोई अपेक्षा है, न कोई बंधन। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही एक अंश है। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो यह पूरी सृष्टि कर्महीन होकर विनाश की ओर बढ़ जाएगी। इसलिए मैं स्वयं कर्म करता हूं ताकि मनुष्य मुझसे प्रेरणा ले सके और अपने जीवन को धर्ममय बना सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम्हारे साथ कोई न खड़ा हो, कोई तुम्हारी आलोचना करे, अपमान करे या तुम्हारी राह में बाधाएं डाले, तब भी तुम बिना विचलित हुए अपना कर्म करते जाओ। क्योंकि जब कोई सच्चा कर्मयोगी बिना किसी स्वार्थ और द्वेष के केवल कर्तव्य में लगा रहता है तो समय के साथ वही आलोचक भी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो और निरंतर मुझे परमात्मा रूप में स्मरण करते हुए कामनाओं और ममता से मुक्त होकर अपने भीतर के मानसिक कष्टों को त्याग कर इस धर्म युद्ध में पूरे उत्साह से खड़े हो जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति यह समझता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और पीड़ित कोई नहीं होता। वह न केवल दुखी होता है बल्कि दूसरों को भी भ्रमित करता है। और ज्ञानी जन ऐसे अज्ञानी लोगों से विवाद नहीं करते, उन्हें केवल दया की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने कर्मों के बंधन में मत उलझ, न मोह रख, न पछतावा कर, न आशा बांध। केवल अपना कर्म कर पूरे समर्पण भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, हमेशा यह बात हृदय में बिठा लो कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन, चाहे उसमें थोड़ी सी भी कमी क्यों न रह जाए, फिर भी दूसरों के धर्म को अपनाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी होता है। क्योंकि अपना धर्म हमारे स्वभाव के अनुकूल होता है, जबकि दूसरे का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः वह हमें भ्रम, विफलता और दुख की ओर ही ले जाता है। अर्जुन ने गहरे भाव से पूछा, भगवान, यदि मनुष्य वास्तव में आपके ही अंश हैं तो फिर उससे गलतियां क्यों होती हैं? वह बुरे कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, यह हर मनुष्य के भीतर उठने वाला प्रश्न है कि जब हम ईश्वर के अंश हैं तो फिर हमसे पाप क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बड़े धैर्य और करुणा से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य का शरीर भोग विलास की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है। जैसे धुएं के कारण अग्नि छिप जाती है, वैसे ही कामना और क्रोध के कारण
मनुष्य की बुद्धि ढक जाती है और वह धर्म, कर्तव्य और परमात्मा को देख ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हीं कामनाओं और क्रोध के वश में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और कई बार ना चाहते हुए भी गलतियां कर बैठता है। और फिर भगवान अर्जुन को एक महान सत्य से परिचित कराते हैं। हे अर्जुन, तू यह सदा याद रखना कि इस शरीर से अधिक शक्तिशाली है इसकी इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान है मन से भी ऊंचा स्थान है बुद्धि का, और इन सब से भी श्रेष्ठ और परम है तू, आत्मा। इसीलिए हे अर्जुन, तू आत्मा के बल से अपनी बुद्धि को वश में कर, बुद्धि से अपने चंचल मन को नियंत्रित कर, मन से इंद्रियों को संयमित कर, और फिर तेरी इंद्रियां तुझे सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगी। मित्रों, आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण की कही हुई उन दिव्य बातों को आधुनिक जीवन के दृष्टिकोण से एक भाव के साथ समझने की कोशिश करें। इस संसार में हर परिणाम केवल दो चीजों से आता है, ज्ञान और कर्म, अर्थात आपकी सोच और आपकी मेहनत। लेकिन ये दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जब हम ज्ञान और कर्म को एक साथ संतुलन में जीना सीख लेते हैं, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है, वहां यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम केवल कर्म न करें, बल्कि उस कर्म को सही ज्ञान से जोड़कर करें। ज्ञान का अर्थ केवल किताबें रटना या परीक्षा पास करना नहीं है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम स्वयं को पहचानें, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी क्षमताएं और कमजोरियां क्या हैं, और हम किन उपायों व रणनीतियों से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम स्वयं की पहचान कर लेते हैं, तभी हमारा ज्ञान योग शुरू होता है, यानी चेतन अवस्था में आत्म जागरूकता के साथ आगे बढ़ना। परंतु इससे भी बड़ा और गहरा सत्य यह है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक शुद्ध, शांत और परम चेतना। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्म, इन सब से ऊपर है हमारा आत्मस्वरूप। जब हम आत्मा की चेतना में आकर कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर से भय, चिंता, अस्थिरता और भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं। तब हम एक निडर, शांत और आत्मविश्वासी योद्धा बन जाते हैं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि यदि आपने इस भाव को पकड़ लिया, तो कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई आपको नीचे नहीं गिरा सकती। आप हर हाल में ऊपर उठेंगे और अडिग रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण इस अध्याय में दूसरा मार्ग बताते हैं, कर्म योग, अर्थात आपका कर्म, आपका कर्तव्य। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि तुम स्वयं कोई कार्य कर रहे हो। जब तुम यह मान लेते हो कि कर्ता तुम नहीं हो, बल्कि यह शरीर और प्रकृति है, तब दो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पहला, तुम अपने कर्मों के परिणाम को लेकर चिंतित नहीं रहते, और दूसरा, तुम भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाते हो। यही कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्म करना। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अच्छा हो या बुरा, उसे अपने अहंकार या हीनता से जोड़कर दुखी मत हो। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में यह भी बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उपाय बहुत सहज है। आप स्वयं को उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश मानिए, एक शुद्ध आत्मा समझिए। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब आप आत्मा के ध्यान से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। विचारों पर नियंत्रण पाने के बाद आपका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है, और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो वह
आपकी इंद्रियों को भी वश में कर लेता है। जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ जाती हैं, तब कोई भी बुरी आदत छोड़ना या जीवन में किसी भी कठिन कार्य को करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जीवन सरल लगने लगेगा और आत्मबल से भरपूर हो जाएगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय की यह सहज, भावनात्मक और प्रेरणादायक व्याख्या आपके हृदय को अवश्य स्पर्श की होगी।